दोस्तों, आज की कहानी गाँव की है, जहाँ पर एक किसान जिसकी बहुत सारी ज़मीनें थी और उसके सिर्फ़ 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। इन दोनों बेटों में कमी बस खाली एक थी कि बड़ा बेटा अपने पढ़ाई-लिखाई में बड़ा होशियार था और छोटा बेटा पढ़ाई-लिखाई में उतना होशियार नहीं था। बड़ा बेटा थोड़ा चालाक भी था और लेकिन छोटा बेटा, ये बेचारा सीधा-साधा और भोला-भाला होता है। बहरहाल, इस किसान की ज़िंदगी इसी तरह चली आ रही थी। अपने बेटों को पढ़ा-लिखा कर ये एक काबिल इंसान बना देता है। अफ़सोस कि छोटा वाला बेटा कुछ नहीं कर पाता और बड़ा बेटा पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बन जाता है और शहर में जाके नौकरी करने लगता है। शहर में जाकर नौकरी करना इसके लिए बड़ा ही सुखदायी बन जाता है, वहाँ के माहौल में ये रम जाता है और अब इसको गाँव का जीवन बड़ा ही बुरा लगने लगता है। अब ये किसी तरह ये चाह रहा था कि गाँव में जो उसके ज़मीनें हैं, इसके पिताजी के नाम की जो ज़मीनें हैं, उसमें इसको कुछ वसीयत मिल जाए, कुछ हिस्सा मिल जाए ताकि उसको बेच के ही शहर में ही अपना बस जाए, शहर में ही अपनी कोई ज़मीन वगैरह ले ले। अब धीरे-धीरे इसको इस बड़े बेटे को अपना ये बाप बोझ लगने लगा था और ये चाह रहा था कि कब मेरा बाप मरे ताकि मैं उस ज़मीन को अपने हिस्से में करूँ। इसके उलट जो छोटा वाला बेटा था, वो काफ़ी भोला-भाला था, पढ़ाई-लिखाई में इतना ठीक नहीं था, लेकिन अपने बाप की सेवा में इसने जी-जान लगा दिया था। ये उसके साथ में रहकर किसानी किया करता था, खेत-बाड़ी का सारा काम देखा करता था और सारी मेहनत किया करता था। इसका बाप, इसके घरवाले सब इस बेटे को निकम्मा ही कहा करते थे कि तू कुछ भी नहीं कर पाया और तेरा जो बड़ा भाई है वो एक अच्छा आदमी बन गया, शहर जाके नौकरी कर रहा है। लेकिन असल में और इस कहानी के आखिर में एक ऐसा काम होता है जिसकी वजह से ये छोटा बेटा और बड़ा बेटा ये दोनों ही बड़े ही अचंभे से रह जाते हैं, बड़े ही शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये हमारे पिताजी ने करा तो करा क्या? दोस्तों, कुछ दिनों के बाद इसके जो पिताजी हैं वो बीमार होने लगते हैं और बीमारी ऐसी हो जाती है कि अब बिस्तर पकड़ लेते हैं। बड़े बेटा जो शहर के अंदर एक नामी कंपनी के अंदर काम किया करता था, उसको मालूम लगता है कि मेरे पिताजी बीमार हो चुके हैं और उनको जो उसके पिताजी बीमार हो चुके थे, उनको देखने के लिए गाँव में जाता है। बल्कि देखने के लिए नहीं, खाली इस नियत से जाता है कि किस तरीके से वसीयत हो और मेरे हिस्से की जो ज़मीन है वो मुझे मिल जाए। इसके पिताजी को जब ये भनक लगती है कि मैं बीमार हूँ और मरने ही वाला हूँ, लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है वो खाली इस नियत से मुझसे मिलने के लिए आया है कि ये ज़मीन जो मेरे हिस्से की है वो मेरे नाम हो जाए। उसका बाप इसकी बात को भाँप जाता है और उसे साफ कह देता है कि मेरा ये ज़मीन या मेरे हिस्से में जो भी है, वो सब उसको मिलेगा जो मेरे मरने के बाद भी मुझसे बेपनाह प्यार करेगा। ये बात सुन के बड़ा बेटा बड़ा झुँझला जाता है, गुस्सा हो जाता है और उल्टा-सीधा बोलकर वहाँ से छोड़कर चला जाता है। वो आके शहर में अपनी दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करने लगता है। लेकिन छोटा बेटा, जिसको किसी चीज़ की लालच नहीं थी, वो अपने पिताजी के साथ में उसका अंतिम संस्कार करता है और अंतिम संस्कार करने के बाद उसके जो काम-धाम वगैरह होते थे, पिताजी की खेती-बाड़ी वही सब देखा करता था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये होता है कि कुछ दिनों के बाद एक इसके पास में लेटर आता है। उस लेटर पर एक लिखा होता है कि इसके जो पिताजी हैं, उन्होंने मरने से पहले ही अपनी सारी की सारी ज़मीन और सारी की सारी जायदाद एक स्कूल की ज़मीन खरीदने में लगा दी। एक स्कूल की ज़मीन में लगा दी है और उस ज़मीन का जो मालिक है, उस ज़मीन का जो बोर्ड है, उस बोर्ड पे सिर्फ़ ये लिखा था कि बाबूजी मेमोरियल स्कूल, अपने छोटे बेटे के नाम, और वही मेरा असली वारिस है। दोस्तों, गाँव वाले जब ये देखते हैं कि इसके पिताजी ने अपनी सारी की सारी वसीयत किसी को नहीं दी, ना बड़े बेटे को दी है, ना ही छोटे बेटे को दी है और काम एक ऐसा कर गया है कि ये हमेशा दुआएँ ही लेते रहेंगे, हमेशा एक अच्छा इंसान बनाने की ये फैक्ट्री ही खोल कर चले गए हैं। दोस्तों, जितने भी लोगों ने इस कहानी के बारे में सुना, सभी हैरान रह गए कि आखिर इसके पिताजी ने करा तो करा क्या और कितना ही अच्छा ये काम अपने बच्चों के लिए कर कर चले गए हैं। दोस्तों, वसीयत में सिर्फ धन दौलत पैसा मिलना ही नहीं होता, बल्कि दुआओं का मिलना एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है, एक बहुत बड़ा एक अच्छा कदम माना जाता है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर इतना ही कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपसे गुजारिश है कि जाते जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। मिलते हैं अगली नई किसी कहानी के अंदर, अगली नई ऐसी किसी स्टोरी के साथ।